जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो अगर आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो विश्वास रखिए निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। कौन सूरत सत्र 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए? तो कई बार प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रास बिहारी बोस। अगला है, वह क्या है जिसे नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमोलोंगमा कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को किसे? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न पूछा गया था 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर वाई वी रेड्डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष में नागालैंड एक अलग राज्य बना? आपको बताना है किस वर्ष में नागालैंड एक अलग राज्य बना। तो राइट आंसर हो जाएगा 1963 में। कब? तो 1963 में। भारत पाक विभाजन से पहले भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत पाक विभाजन से पहले भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे साथ डेली जुड़ते हैं तो बहुत कम समय में आप उन प्रश्नों का रिवीजन कर लेंगे जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछेंगे। और ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर ही पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो अगर आप इन प्रश्नों को देखते हैं तो निश्चित ही आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं बहुत कम समय में सभी प्रश्नों का रिवीजन, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और डेली जुड़ना है हमारे साथ। निश्चित ही बहुत ही फायदा होने वाला है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, मिट्टी का अध्ययन करने को क्या कहते हैं? तो मिट्टी के अध्ययन करने को पोडोलॉजी कहते हैं। क्या? तो पोडोलॉजी इसका राइट आंसर है। उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील इसका राइट आंसर। लोकटक झील पूछा जाए किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। किसमें? तो लोकटक झील की बात करेंगे, ये मणिपुर में स्थित है। ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए किस ऊर्जा पर निर्भर होते हैं? तो ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए किस ऊर्जा पर निर्भर होते हैं? पवन ऊर्जा पर। किस पर? तो पवन ऊर्जा पर। भारत में राष्ट्रीय आय कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रीय आय भारत में तैयार किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारत में राष्ट्रीय आय कौन तैयार करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। मार्मिकोलॉजी क्या है? तो चींटियों के अध्ययन को कहते हैं मार्मिकोलॉजी। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मार्मिकोलॉजी कहते हैं चींटियों के अध्ययन को। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंबई शेयर बाजार की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में। कब? तो 1875 में मुंबई शेयर बाजार की स्थापना हुई थी। कब? तो 1875 में। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किससे संदर्भित है? तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ दिया गया है। क्या? तो राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है अनुच्छेद 60। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। क्या हो जाएगा? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। सफेद क्रांति के प्रणेता कौन है? तो सफेद क्रांति के प्रणेता है वर्गीज कुरियन। क्या? तो सफेद क्रांति के प्रणेता है वर्गीज कुरियन। कौन से विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था? तो कौन से विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था? पुर्तगाल इसका राइट आंसर है। क्या? तो पुर्तगाल हो जाएगा। पानी बात करेंगे, गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो असम में। कहां पर? तो असम में स्थित है गर्म पानी अभ्यारण्य। कौन सा वनस्पति तेल पेंट तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है? तो अलसी का तेल हो जाएगा। विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है कूड़ा और कचरा। क्या? तो विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है कूड़ा और कचरा। अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो अश्रु ग्रंथि की बात करेंगे तो ये नेत्र गुहा में स्थित होती। कहां पर? तो अश्रु ग्रंथि की बात करेंगे ये नेत्र गुहा में स्थित होती है। भारत का पहला अंतराग्रहिक अभियान कौन सा था? तो मंगलयान मिशन इसका राइट आंसर है। बैंक किस पर ब्याज अर्जित करता है? तो ऋण पर ब्याज अर्जित करता है बैंक।
आंदोलन रेड शर्ट के अगुवा कौन थे? तो रेड शर्ट के अगुवा थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? तो मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। एजोला किसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? तो एजोला की बात करेंगे, ये किसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? तो चावल की खेती इसका सही उत्तर है। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानमंडल के प्रति। किसके प्रति? तो विधानमंडल के प्रति। रेशम के कीड़े किन पर चलते हैं? तो शहतूत के पत्ते पर। रेशम के कीड़े किस पर चलते हैं? तो शहतूत के पत्ते पर। ध्यान रखेंगे। गांधी जी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या की गई थी। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। कब? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार करके हत्या कर दी थी। प्रथम हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ था? नागपुर में हुआ था प्रथम हिंदी सम्मेलन। पूछा जाए कब? तो 1975 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाते हैं? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। कब? तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाते हैं। कब? तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाते हैं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कब बनी थी? तो 66 में। कब? तो 1966 में। गणेश महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला थी कल्पना चावला। कौन? तो कल्पना चावला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे ने। रिपीट हो गया प्रश्न, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? बिहार के किसान नेता राजकुमार ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहा किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर? तो दक्षिण अफ्रीका में। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना हुई। पूछा जाए कब? तो 1913 में। पूछा जाए कहां पर? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। पूछा गया है प्रश्न कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? 19 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। बहुत से बच्चे अभी ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि जब एग्जाम आएगा तब पढ़ लेंगे। ध्यान रखना है, जब आप बिल्कुल नजदीक होगा एग्जाम, कल एग्जाम है और आज आप पढ़ेंगे तो ध्यान रखना आप सफलता से बहुत दूर जा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप निरंतर मेहनत करिए, कम पढ़िए लेकिन निरंतर पढ़िए। अगर आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो ध्यान रखिएगा सफलता के आप बहुत करीब हैं। तो लगातार पढ़िए, डेली पढ़िए, चाहे कम ही पढ़िए बट डेली पढ़िए, निश्चित ही आप सफल होंगे। इसलिए आप जरूर मेहनत करिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। कहां पर? तो अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो साबरमती जो है साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहां किया था? तो 1916 में अहमदाबाद में। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां किया गया था? तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? सोहन सिंह भाकना बने थे गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी ने कहा किया था? तो गांधी जी ने किया था चंपारण बिहार में 1917 में। पूछा गया है प्रश्न कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? तो कर नहीं आंदोलन।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कब? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। गांधी जी ने रॉयल एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू किया था? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो जल्ली नाम के व्यक्ति की संपत्ति थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। पूछा गया कि जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो जल्ली नाम के व्यक्ति की। कहां पर हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में। कब? तो 13 अप्रैल 1919 को। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? तो हंसराज ने। किसने? तो हंसराज ने। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब किया था? तो 23 नवंबर 1919 में। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तो टर्की की खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमान ने आंदोलन शुरू किया था। जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? तो 3 भारतीय थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई? तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोगों की मौत हुई थी। अगला जो प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी? तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की अध्यक्षता में किसने इस्तीफा दे दिया? तो शंकरन नायर ने। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में की? तो हंटर की अध्यक्षता में। ध्यान रखेंगे। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? तो महात्मा गांधी को कहा जाने लगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। नर मच्छर अपना भोजन कहां से ग्रहण करते हैं? तो पौधों के रस से ग्रहण करते हैं नर मच्छर अपना भोजन। पूंजी व्यापार किसके लिए होता है? अल्पकालिक कोष के लिए होता है पूंजी व्यापार। भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं? संसद में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। किसकी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। उपनिषद क्या है? तो हिंदू दर्शन का स्रोत है उपनिषद। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम तथा फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। बात करेंगे सीके नायडू कब किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? तो भारत में सबसे लंबा समुद्र तट है मरीना बीच पर। जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। आलू क्या है? तो आलू एक डंठल है। कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? तो दामोदर घाटी। शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र है। पोलियो किस कारण होता है? विषाणु इसका सही उत्तर है। भारत में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है? तो भारत में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय। अगला जो प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? मैकाले ने। किसने? तो मैकाले ने। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो सही उत्तर है इंसुलिन। गांधार कला किन 2 कलाओं का संयोजन है? तो हिंद यूनानी। कंप्यूटर के संदर्भ में वेद वेयर क्या होता है? मानव मस्तिष्क होता है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी चोटी। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? पांड्य थे संगम साहित्य के संरक्षक। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहां स्थापित की गई? सूरत में स्थापित की गई भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री। तटों से हल्की समुद्र अभिमुखी ढलान को क्या कहते हैं? तो महाद्वीपीय कगार कहते हैं। पैतृक संपत्ति पर जो कर लगता है उसे क्या कहते हैं? तो जायदाद कर कहते हैं। चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हुक के नियम पर। ओजोन की परत में
रिक्तकरण किसके कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सरिस्का और रणथंभौर किसका सुरक्षित स्थान है? बाघ का हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात कितना है? तो 912। 1000 पर कितना? तो 912 महिलाएं हो जाएंगी, ध्यान रखना। तो 912/1000 हो जाएगा। अगला है, नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? अमरकंटक से। आलू किसका एक उदाहरण है? तो तंद का उदाहरण है आलू। क्या? अगला है, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो कानपुर में है। यूपी में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? 4। इसका सही उत्तर है। एनआरसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो समाजवादी व्यवस्था पर। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1950 में। एक प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में योजना आयोग को क्या कर दिया गया है? तो योजना आयोग अब नीति आयोग हो चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? मृत सागर का। कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? मेलानिन। दोस्तों, इतने प्रश्न थे, तो सभी प्रश्नों को आपको याद करना है, ध्यान रखना है। अगर आप याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, तो निश्चित ही आपको यहां से फायदा होगा। और पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल से पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहां आप ज्वाइन हो जाना। निश्चित ही वहां से रिवीजन कर लीजिएगा, तो प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।